पहले यू सेड एंजाइटी एंड डिप्रेशन, तो डॉक्टर प्रेरणा वी वुड लाइक टू नो कि हाउ टू डिफाइन कि हमें डिप्रेशन है या एंजाइटी है या कोई और प्रॉब्लम है, मतलब एक क्लियर, क्योंकि आजकल मैं हर किसी को सुनती हूँ मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है। बड़ा जरूरी है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जानना कि सैडनेस क्या है और डिप्रेशन क्या है। सैडनेस तब होता है कि किसी ने हमारे लिए कुछ बुरा कह दिया, आपके किसी फ्रेंड ने, फिर आपको बुरा लगा और फिर आप भूल गए। या सैडनेस ये है कि भी प्रोग्राम बन रहा था ट्रैवल करने का, वो कैंसिल हो गया, तो वो 2-3 दिन बुरा लगता है ना, क्या कि आपकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं गई। डिप्रेशन वो है कि आपकी वो अगर ट्रैवल नहीं हुआ या आपकी रिलेशनशिप में कोई दरार आ गया, आप रोज उसके बारे में सोचते हैं, आपका दिल नहीं लगता किसी काम में, आपको बार बार रोना आता है, आपको जो खाना पसंद था या बाहर घूमना पसंद था, यू आर सोशली विथड्रॉइंग, यू डोंट एंजॉय एनीथिंग दैट यू वर डूइंग, आपका नहाने का दिल नहीं करता, पर्सनल हाइजीन इतनी निग्लेक्ट हो जाती, तो साइंस शॉपिंग का दिल नहीं करता शायद। साइंस क्लियर इंडिकेटर। मैं वो उस पे आऊंगी कि व्हाट इज वन ऑफ द गुड टिप्स फॉर मेंटल हेल्थ इज रिटेल थेरेपी, इज शॉपिंग। हाँ, बट जब हम बात करते हैं इसके बारे में कि सैडनेस और डिप्रेशन में क्या है, सैडनेस इज फॉर फ्यू डेज। अब आप इतना फ्रिवलेसली नहीं वर्ड यूज करती कि मेरा आज डिश खराब बन गई तो आई एम वेरी डिप्रेस्ड, आज मौसम खराब है तो आई एम वेरी डिप्रेस्ड, राइट? इट्स अ वेरी सीरियस। पर ये डिप्रेस्ड बड़ा कॉमन वर्ड हो गया, मैं देखती हूँ कि खराब है, 4-5 दिन तो टीनेजर्स कह रहे होते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। सो हम बहुत लूजली यूज करते हैं, तभी हम समझ नहीं पाते कि कौन सैड है कौन डिप्रेस्ड है, तो उसके टेलटेल साइंस बहुत जरूरी हैं। और जो डिप्रेस्ड होगा और हम कहेंगे तुम एक्सरसाइज कर लो, हाँ तुम जाके लोगों को मिलो, वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे हो ही नहीं रहा। इतनी ये ट्रेचरस प्रॉब्लम है। और देखो राम, आपको जानना ही जरूरी है कि चाहे एस्थमा हो, चाहे वो साइनस हो, चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब न्यू एज इश्यूज आ गए हैं, दीज आर ऑल रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन। चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ऑल रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन। तो हमें तो वो चीजें करनी है कि हम रिड्यूस कर सके इन्फ्लेमेशन को। एंजाइटी और वरी में ये फर्क है कि भाई आप वरी करते हैं कि भाई कल मैं टाइम पे उठ जाऊं, मैंने फ्लाइट पकड़नी है। आप वरी करते हैं कि आपका एग्जाम ठीक हो जाए, हाँ पैकिंग नहीं हुई, कुछ रह ना जाए, है ना। एंजाइटी ये कि आपको रात भर नींद ही नहीं आ रही कि भी सुबह जाना है फ्लाइट पकड़ने, सारी रात ही आप जगे हुए हैं, और आपको ख्वाब में एग्जाम की चीजें आती रहती हैं, क्वेश्चन आप पहुंच नहीं पाए टाइम से। हाँ बिल्कुल। तो एंजाइटी होती है तो उसके टेलटेल साइंस क्या है? आपको पैल्पिटेशंस हो रही हैं, आपको पेट खराब हो रहा है बार बार, आपका मुंह ड्राई हो रहा है, आप कांप रहे हैं, ठीक है, आप उस चीज को पोस्टपोन करे जा रहे हैं, आप कह नहीं मुझे नहीं मिलना किसी से, मुझे इतनी घबराहट हो रही है, कुछ सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेल साइंस के डिप्रेशन में क्या फर्क है, एंजाइटी में क्या फर्क है। थोड़ा सैड होना, थोड़ा वरी होना, थोड़ा क्या कहते हैं प्रेशर में रहना, ऑल इज फाइन, ऑल इज गुड, प्लीज अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। हर चीज को हम करार नहीं कर सकते मेंटल हेल्थ इश्यू। जैसे प्रेशर है, ये प्रेशर है कि आपको है कि भाई आपका ये इवेंट अच्छा हो जाए, है ना, कि सब चल जाइए ना, कि क्रैश हो रहा है, तो दिस इज अ गुड प्रेशर, आप 2 दिन बाद चेक करेंगे, है ना। तो वो है कि आप 4 दिन पहले से ही परेशान है कि भी कैसे होएगा, मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा, वो मेरा इवेंट ठीक होगा कि नहीं, दैट इज कमिंग ऑफ योर लाइफ, राइट। और इन चीजों से बर्न आउट भी हो जाता है जब आप कोई टाइम ऑफ नहीं लेते, कोई आपका मी टाइम नहीं है, आपके पास कोई हॉबीज नहीं है, तो वो स्ट्रेस में रहते हैं, दैट मींस यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ एनी रिलैक्सेशन। या सो ये जरूरी है हम जाने कि फॉर एग्जाम्पल जब हम बात कर रहे हैं कि आप देखते हैं कि आपकी कोई फ्रेंड थी, वो बहुत सोशलाइज करती थी, मिलती थी, खुश है, बहुत दिनों से कहीं दिख ही नहीं रही, इसका मतलब अचानक से गायब हो गई हम, तो आप प्लीज रीच आउट करिए। ये हम इस माध्यम से चाहते हैं कि सपोर्ट सिस्टम हम ग्रो करें, सपोर्ट है यहाँ पे कि रीच आउट कि इज इट फाइन, वो कहेगी हाँ कुछ बात नहीं है। मगर जिसको कोई मेंटल हेल्थ इशू है या डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सबसे पहले तो सोशली विड्रॉ करेगा, ना किसी को मिलेगा, ना किसी से बात करेगा। सो इट्स ओके टू गिव सम टाइम, बट अगर आप देख रहे हैं कि आपके कुलीग हैं ऑफिस में, वो इतना चुप चुप रहने लग गए हैं, जो पहले नहीं रहते थे, थोड़े दिन दीजिए, जो सैडनेस हो सकती है उसके बाद रीच आउट करिए, बिकॉज सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। हम बातें बहुत कैथार्सिस कर लेते हैं, साइकोलॉजी में हम बहुत सारे हम जो करते हैं थेरेपीज आर रिलेटेड टू कॉन्वर्सेशंस,
बिकॉज हम लोग सेशंस भी करते हैं, पढ़ भी लेते हैं, बट आई थिंक आपकी जो यहाँ पे एडवाइस है लोगों से ये, अगर उनको लगता है कोई विथड्रॉ कर रहा है तो वी शुड रीच आउट एंड कन्विंस देम टू सीक हेल्प। सीक हेल्प। और पहले तो बहुत अच्छा है कि अगर हम रीच आउट करें तो किसी को फ्रेंड से मिलके बात करके वही भी ठीक हो सकता है ना, कि हम दिल की बात कर ले कि अर्ली स्टेजेस में ही हम पकड़ लें। हाँ, वहीं पे हम पकड़ सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट मोर सीरियस फॉर दैट पर्सन। यू नो, आप सैडनेस में ही पकड़ लें उस चीज को तो वो बदलेगी। बिकॉज हमें आधा सारा टाइम एक्सेप्टेंस चाहिए, अप्रूवल चाहिए सोसाइटी का। जब वो नहीं मिलता तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, जज फील करते हैं कि भाई हम बाहर जाएं, कपड़े हमारे ठीक हैं कि नहीं, हम जज तो नहीं है कि नहीं, है ना, हम बोल तो ठीक रहे हैं जो हम खरीद कर लाएंगे वो लोगों को पसंद आएगा या नहीं।